हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आरआरबी जे से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग मैथ्स का क्लासेस कर रहे थे। ये लेक्चर नंबर 3 है, मतलब क्लासेस नंबर ये 3 है। मैं पहले भी करा चुका हूँ, 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है ना। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था बेसिक डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले तो नंबर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा था हम लोग, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है ना, पहला ये पढ़ लिए थे। सेकंड जो हम लोग पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो ये चीज इतना हो चुका था, अपना डिविजिबिलिटी रूल वगैरह नंबर सिस्टम हो चुका था, तो इस पे हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से क्या वर्क होता है, और बाकी इन दोनों का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया था, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक फॉर्मूला कुछ पहले समझ लो कि पहले थ्योरी में कॉन्सेप्ट में क्या है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट क्या है आपका। तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या यूज करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट रहेगा कि सम ऑफ द, पहला मैं लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ इन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, nth नेचुरल नंबर, या फिर इन नेचुरल नंबर कह दो, nth नहीं कहो, n कहो, ठीक है ना। इन नेचुरल नंबर, अगर मुझे n नेचुरल नंबर का सम निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस वन अपॉन टू, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। सेकंड, अगर मुझे मान लो कि वो जो नेचुरल नंबर है वो अगर इवन नंबर रहेगा, ठीक है ना, तो सम ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है ना, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो उसका अगर इवन का निकालना होगा तो फॉर्मूला सिंपली होगा n इंटू n प्लस वन, ठीक है। आप पहले से जो जान रहे हो वो ठीक है, जो नहीं जान रहा, क्योंकि मैं इसको बेसिक से एडवांस तक उठाता हूँ, तो ये अब हल्का लेवल में हाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे पिछला पहला क्लास जो था नंबर सिस्टम का वो थोड़ा सा बेसिक्स था, ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक पढ़ाया। अब हल्का लेवल को मैं हाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप जो नेक्स्ट होगा, अगर सम ऑफ एन नंबर ऑफ इवेंट, सॉरी ऑड के बारे में पूछेगा, ऑड नेचुरल नंबर को सम करने के लिए बोलेगा, नेचुरल नंबर, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्टली एन स्क्वायर हो जाएगा, ओके ना। तो मैं इसका पूरा एग्जांपल देके बताऊंगा, पहले आप समझ लो कि क्या होता है। फिर चौथा फॉर्मूला होगा सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कौन क्या क्वेश्चन है मैं उसको पूरा डील करूंगा। तो इसका अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, एन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ठीक है ना। अब किस तरीके से क्या फ्रेमिंग होता है क्वेश्चन का वो मैं निकालू। अब सेम वही पॉइंट नंबर 5, 5 फॉर्मूला आपको इसमें से ध्यान रखना। फर्स्ट एन क्यूब का, ठीक है ना, नेचुरल नंबर के लिए सम जो होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू एंड ब्रैकेट का पूरा होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 5 फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में दूं, क्वेश्चन बोल देगा कि आपको निकालना है, आपको सम निकालो वन से लेकर 100 तक कितना सम होगा, टोटल सम निकालो कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक तरह का नेचुरल नंबर है, मतलब कहाँ से तक है ये 100 तक नेचुरल नंबर है। तो इसका जो सम निकलेगा ना, कितना सम होगा, डेट मीन्स करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 से लेकर पूरा 100 तक जोड़ेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। तो ये जो निकलेगा, मैं इसको जोड़ने के लिए बैठूंगा थोड़ी ना, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से चलूंगा। क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला क्या क्या बोलता है, फॉर्मूला जो अगर नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है, एन नेचुरल नंबर रहेगा, ये कितना इन नेचुरल नंबर, एन इज इक्वल टू कितना 100 है। तो अगर इन नेचुरल नंबर है तो फॉर्मूला सिंपल लगाओ, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है ना, दैट इज 100 इंटू 100 प्लस वन अब बटे में टू, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू, इसको 2 से काट दो तो आ जाएगा 50, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको 50 कर दे रहा हूँ, ये हो गया 50, 50 इंटू 51, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25 एंड एक जीरो, तो 25 50 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, मतलब 1 से लेकर 100 तक जोड़ने के लिए नहीं बैठोगे, वो डायरेक्टली आंसर निकालोगे। अब आप सोच रहे होगे सर आपने ये 50 को 51 से किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, तो ये कैलकुलेटिव पार्ट है गुरु, ठीक है ना, इसको आपको खुद से सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने जीरो को मैं हटा दिया, क्योंकि जीरो का काम ये होता है कि अगर मैं जीरो वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में सिर्फ एक जीरो बैठ जाएगा, अगर यहाँ पे 2 जीरो रहेगा तो लास्ट में सिर्फ 2 जीरो बैठ जाएगा। मैं डायरेक्टली 5 से किया था, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, जो लास्ट में जीरो था उसको लाकर मैं यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेप में इसका मैं मल्टीप्लीकेशन कर दिया दो वाला मेथड का।
ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर सेकंड एग्जांपल हो सकता है, मैं सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल हूँ, जिससे ये अपना तो हो गया नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। इसी में आप एक सम का हो जाएगा, एक ऑड का हो जाएगा, एक इवन का हो जाएगा, उस तरीके से निकालेंगे। अब एक स्क्वायर वाला का क्वेश्चन होने कि सर इसका क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग करता है। तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखो, क्यूब वाला का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे देगा 1 स्क्वायर जोड़ो 2 स्क्वायर जोड़ो प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 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 लेकर मान लो अगर 50 का स्क्वायर तक जोड़ने के लिए आपको बोल दे क्वेश्चन में, तो बोला कि इसका क्या होगा, इसका एडिशन बताओ क्या एडिशन होगा। तो सेम वही फॉर्मूला से बनेगा। अगर स्क्वायरिंग रहेगा तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर स्क्वायर रहेगा तो इन इंटू इन प्लस वन, ठीक है ना। फिर क्या होगा 2n प्लस वन बटे में 6, ये हो जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 50 है ना, तो 50 इंटू 50 प्लस वन इंटू 2 इंटू 50 प्लस वन बटे में 6, ठीक है ना। बस सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, ये 50 इंटू 51 इंटू 2 इंटू 50 100 प्लस 1 101 अपॉन में 6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे जोड़ लोगे तो क्या आएगा, इसको काटो 25 से, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6 एंड 17 3 51, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा 25 इंटू 17 इंटू 101, ठीक है। ये रिजल्ट आ रहा है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, क्योंकि आप साथ साथ पैरेलली में सीखते चलो, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें से किसका आपको टेबल याद है, अगर 25 का टेबल याद है तो 25 का टेबल से मल्टीप्लाई करो, अगर 17 का टेबल याद है तो 17 का टेबल से मल्टीप्लाई करो। मैं सोचता हूँ कि आप बगैर मतलब एक कैलकुलेशन करके आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो मुझे 25 का टेबल याद है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 101 से, ठीक है ना। तो 101 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा 25 से कम 25, हाथ में मेरा हाथ दो, कैरी दो, 25 0 0 2 बच जाएगा एंड 25 से कम 25, तो ये आ गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाया ना, कैसे करते हैं 2 डिजिट वाला, डायरेक्टली 25 से कम 25 लिख दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद 17 से 17 का भी टेबल मुझे याद है, 17 लिखो, हम मल्टीप्लाई करो, 17 पचे 85, हाथ में रहा, सॉरी 17 पचे 85 का 5, 17 पचे 85, ठीक है ना, हाथ में रहा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 आपका हो जाएगा 42 का 2, हाथ में रहा 4, 17 पचे 85, 85 और 4 89, हाथ में मेरा 8 हो गया, 17 दूनी 34, 34 और 8 हो गया आपका 42। तो आपका जो टोटल सम हो गया वो 42 925, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सम निकालते हैं। अब जब इसका आप सम करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका इस क्वेश्चन का जो मैंने फॉर्मूला बताया उसका एप्लीकेशन होगा, क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से फ्रेमिंग करता है क्वेश्चन। अब आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आप जो नंबर सिस्टम है ना वो पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो क्रिस्टल बनते जाएगा, ठीक है। मतलब जितना इसको आप प्रैक्टिस करो वो आपका क्रिस्टल होगा। मतलब इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, फट आप उसको डिवाइड करो, फट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने इतना टाइम स्पीड में टाइम दिया, मैं इतना टाइम नहीं देगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली एक बार में लिखता, मैं डायरेक्टली एक बार में ये वाला लाता, फिर सेकंड टाइम में मैं इसको डायरेक्टली यहाँ ले आता, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कुछ नहीं मैं करता, डायरेक्टली मैं लिख देता, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन हुआ। जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसा फ्रेमिंग कर देता है, क्वेश्चन बोल देगा कि आप निकालना है 75 से लेकर तो 97 तक ना आप सम निकालो। क्या सम होगा, ठीक है ना, सम निकालना है आप, फाइंड सम निकालो, ठीक है। दैट इज कहने का मतलब क्या बोलना चाहिए, 75 प्लस 26 प्लस 77 प्लस डॉट 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 से लेकर कहाँ तक 77 तक क्या होगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बीच वाला पूछ देगा तब क्या करोगे आप, तो करना कुछ नहीं है आपको, क्या इसमें आपको लॉजिक लगाना है। अब घबरा मत जाना कि 75 से ये स्टार्ट करा, लेकिन क्वेश्चन ने क्या, मैंने जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला है वो फर्स्ट सम इन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। एन जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी वो जहाँ तक जाए, ठीक है ना। लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पहला क्लास में, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बाकी इनफिनिट तक जाता है, ठीक है। तो ये तो 1 से स्टार्ट हो नहीं रहा सर, तो ये किस तरीके से मैं इसको ऐड करूंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसको 1 से ऐड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, मान लो सपोज एक लाइन ले लो, ठीक है, जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये 97 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो पहला 1 से लेकर 97 तक एक सम निकाल दो, ठीक है। इन नेचुरल नंबर का ये सम कहाँ से निकला, क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ से सम निकलेगा, क्या निकलेगा सम, n इक्वल 97 है इंटू 97 प्लस 1, दैट मीन्स 97 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। सॉल्व करो तो क्या आएगा 97 इंटू 98 अपॉन में 2, ठीक है ना, दैट मीन्स 97 इंटू 49, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करोगे 97 इंटू 49 तो रिजल्ट आएगा वो
2775 आएगा। ओके ना, ये आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला कि अब जो है उसके बाद निकालो। आपने तो यहाँ से लेकर मतलब 1 से लेकर, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 1 से लेकर आप कहाँ तक चले, पूरा 97 तक चले गए। आपको करना क्या है कि आप 1 से लेकर 74 तक निकाल लो। 1 से लेकर 74 तक जो सम आएगा, मान लो कि 1 से लेकर 74 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो 74 यहाँ तक हो गया, तो इसका सम निकालोगे और फिर जो रिजल्ट आएगा, अगर इस वाले सम को इस वाले सम से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका बचेगा क्या, आपका ये वाला टर्म बचेगा। तो बस वही काम करना है आपको, 2 स्टेप में यहाँ पे सम निकालना। अब जो नेक्स्ट सम निकालोगे 1 से लेकर 74 तक निकालोगे, ठीक है ना। सॉरी, इसका जो सब ये आएगा ना, एडिशन जो मल्टीप्लाई करोगे, वो मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ पे गलती लिख दिया, ये जो आएगा वो 4753 आएगा, ठीक है ना। अब इसका निकालो, 1 से 74 का मल्टीप्लिकेशन निकालो, तो क्या आएगा 1 से 4 तक, 74 तक मल्टीप्लिकेशन जो एडिशन होगा क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, दैट इज कितना, n का वैल्यू कितना हो गया 74 तक चलना है, 74 इंटू 74 प्लस 1 दैट मीन 75 अपॉन में 2। जब सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ से कटेगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ओके ना, मल्टीप्लाई 75 है। तो जब सॉल्व करोगे इन दोनों के 37 इंटू 75, इसको सॉल्व करो, तो जो रिजल्ट आएगा 37 इंटू 75 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2775, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ गया। अब मुझे क्या निकालना, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ से यहाँ का पूरा सम आपको पता है, देन यहाँ से भी यहाँ का सम पता है आपको, ठीक है। तो बचा क्या, ये वाला आपको ये निकालना है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, 75 टू लेकर 97 तक है। तो बस ये सम निकाल दो। ये सम कहाँ से निकलेगा, बड़ा में से छोटा को माइनस करोगे, तो कहने का मतलब जो 4753 है उसमें से अगर 2775 को माइनस कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका समेशन, वो आपका सम होगा 75 से लेकर 97 तक। तो इसी तरीके से तो लॉजिक लगाना, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ देगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1978 आएगा, ओके ना। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख रहे हो किस तरीके से फ्रेमिंग कर रहा है क्वेश्चन, तो ये आपको क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब एक मैं ऑड वाला है, एक इवन वाला ले लेता हूँ क्वेश्चन, एक ऑड एक इवन वाला क्वेश्चन भी आता है। मान लो कि एक इवन का क्वेश्चन एक फ्रेमिंग होता है, तो क्वेश्चन बोल देगा कि आपको निकालना है 1 से लेकर 100 तक, आपको एडिशन निकालो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये इस तरीके से है कि 1 टू लेकर 100 तक आपको समेशन निकालना है, समेशन करना है, वैसा नंबर का समेशन करना है जो है डिविजिबल बाय, या फिर कह लो कि जो डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, ठीक है, या फिर कह लो कि वो इवन नंबर है, ठीक है ना, या फिर कह लो कि वो इवन नंबर है। तो वैसा नंबर का सम निकालो 1 से 100 के बीच में जो 2 से डिवाइड हो सके, या फिर कह लो कि वो इवन नंबर है। तो कहने का मतलब इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, अब इसका सॉल्यूशन देखो, इवन का मतलब क्या हो गया, इवन का मतलब क्या होता है, 2 होगा 4 होगा ना, प्लस करो, +6 +8 +10 से लेकर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 98 प्लस 100, है ना। तो यहाँ तक आपको सम निकालना है, ठीक है ना, 100 तक आपको सम निकालना है। तो अब क्या, ये ऑड इवन, ये इवन नंबर का समेशन है। तो अगर आप इवन नंबर का समेशन से चलोगे, जो फॉर्मूला अपना बोलता है n इंटू n प्लस 1, तो वहां से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको ऐसा करो, इसका एक लॉजिक लगाओ। यहाँ पे क्या लगा सकते हो कि अगर सम में से 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना, 2 3 6 हो जाता है, प्लस 4 बचेगा, डॉट 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 आगे चलोगे, यहाँ पे बचेगा 49 प्लस यहाँ पे बचेगा 50। तो ये अभी देख लो क्या हो गया कि 50 तक समेशन हो गया नेचुरल नंबर का, है ना। तो 2 इंटू अगर समेशन निकाल दो 50 तक, कहने का मतलब n इंटू दैट मीन्स 50, क्या फॉर्मूला होता है समेशन का, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो 50 इंटू 50 प्लस 1 दैट मीन्स 51 अपॉन 2, ठीक है। तो 25, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 51, दैट इज कहने का मतलब 25 टू 50 हो गया इंटू 51। अब इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज कहने का मतलब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 पचे 25, ठीक है ना, 5 एकम 5 पचे 25 हो गया, यानी 0, ठीक है। तो 2550 अपना एडिशन हो रहा है। तो ये अपना सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन को हम लोग फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये अपना फ्रेमिंग हो गया, किस तरीके से निकालते हैं हम लोग इसका आंसर, रिजल्ट क्या आएगा। ये एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं 3-4 तरह का क्वेश्चन को मैं बताया किस तरीके से फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, ये पैटर्न हो गया। बाकी मैं जब मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। तो ये मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्या अपना क्वेश्चन है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपना आगे ये तो अपना हो गया। अब एक और जिसमें टॉपिक बचता है, एक होता है डिवाइडेड का, ठीक है ना। मान लो सपोज कर लो मैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। मान लो सपोज ये हमारे पास 12 है, ठीक है ना, इसको मुझे डिवाइड देना, सपोज करो मुझे 2 से डिवाइड देना, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 6 12 होता है,
ठीक है ना, रिमाइंडर 0 आया। तो इसको कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं हम लोग, इस वाले टर्म को हम लोग कहते हैं भाज्य, ठीक है ना, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसको डिवाइडेड, डिवाइडेंड, ठीक है ना। ये वाला जो अपने पास आता है, ये वाला टर्म, इसको कहते हैं हम लोग, ये जो होता है अपने पास क्वोशिएंट, ठीक है ना, QUOTIENT, ठीक है ना, क्वोशिएंट होता है ये। इसको हिंदी में कहते हैं भागफल। भागफल मैं हिंदी में बताते जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग हिंदी मीडियम में होते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि वो इसका मतलब क्या ये होता है, ठीक है। इस वाले को कहते हैं, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इस वाले जो यहाँ पे जो रहेगा, इसको कहेंगे हम लोग डिवाइजर, ठीक है ना। ये जो अपना रहेगा, सॉरी ये यहाँ पे ये डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है अपना डिवाइडेड है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक हुआ, ठीक है ना, ये यहाँ पर जाएगा, ये जो है ये डिवाइडेड है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है भाजक, डिवाइजर कहा जाता है इसको, डिवाइजर कहते हैं इसको, डेट मीन्स इसकी ये अपना भाजक हो गया, ठीक है ना, भाजक कहते हैं हिंदी में। एंड ये इट इज रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर, ओके ना, ये जिसका मतलब हिंदी में होता है शेषफल। तो अब कॉन्सेप्ट देखो कि मैं इसके इस कॉन्सेप्ट में ये बताने का हमारा रीजन क्या है, तो बताने का बस एक ही रीजन है, रीजन ये है कि इसके बीच में एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है, पहले क्वेश्चन फ्रेमिंग से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। होता क्या है कि ये 12 है, ठीक है ना, दैट मीन्स कहने का मतलब अगर मैं 2 into 6 करूँ, 2 into 6 करूँ प्लस ये वाला करूँ, ठीक है ना, प्लस 0, तो जो रिजल्ट था जिसको मैंने डिवाइड दिया था ना 12, वो 12 आएगा, ठीक है ना। तो डेट इज कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो डिवाइजर होता है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में, यहाँ लास्ट में लिख दे रहा हूँ कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ क्वोशिएंट से, ठीक है ना, क्वोशिएंट से मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, एंड प्लस रिमाइंडर करूँ, रिमाइंडर को ऐड करूँ, तो जो रिजल्ट आएगा वो अपना डिवाइडेड आएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड, ओके। तो ये रिजल्ट आएगा, तो ये आपको ये फॉर्मूला हुआ, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे चलना है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एंड रिमाइंडर को जोड़ दोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो बीच वाला जिसको मैंने डिवाइड किया था वो रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपना, ये अपना फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या आपको क्या अगर फॉर्मूला याद करना तो याद कर लो, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट अगर याद हो जाता है तो फिर आप कहीं भूलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेसिक से इसको बताया। इसका बताने का यही रीजन था कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट को मैं क्रिएट करना चाह रहा था, ठीक है ना। तो अगर माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया होगा तो चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोला, मान लो क्वेश्चन ये अपने पास, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1043 को मैं किसी संख्या के किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। कोई नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ, इसको डिवाइड किया जाता है कोई नंबर से, ओके ना। उन नंबर से डिवाइड देने पर जो ये आता है, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है वो अपने पास 11 आता है, ठीक है ना। और जो अपने पास क्वेश्चन आता है, जो भागफल आता है, भागफल, भागफल जो होता है वो 20 होता है। तो क्वेश्चन ने बोला कि आप, मैंने इसको किस नंबर से डिवाइड किया, डेट मीन्स कहने का मतलब किस नंबर से डिवाइड किया, तो कौन है वो डिवाइजर है ना, कौन किस नंबर से डिवाइड किया, डिवाइजर, डेट मीन्स वो भाजक पूछ रहा है, भाजक, डेट इज वो डिवाइजर पूछ रहा है कि वो बताओ कौन किस नंबर से हम लोग उसको डिवाइड किए थे। तो क्या क्या इन्होंने दे रखा है, इसका आंसर पे चलो। ये है 1043, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिख के नहीं एग्जाम बनाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम टेकन बहुत टाइम कम रहेगा, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से बनाना है। 1043 को मान लो कि मैं एक्स नंबर से डिवाइड दिया, तो जो डिवाइड दिया तो उसका जो रिजल्ट आया, परसेंट जो आया, ठीक है ना, वो 20 आया। एंड कुछ भी होगा यहाँ पे लास्ट में जो रिमाइंडर आया वो अपना 11 आया, ठीक है। तो 11 रिमाइंडर आया, तो मैं क्या कॉन्सेप्ट फॉर्मूला भूल जाओ, मैंने क्या बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको ऐड करोगे, डेट मीन्स 20 into x प्लस रिमाइंडर को ऐड करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1043 होगा, ओके ना। तो कुछ नहीं, ये 20 of x हो गया, 11 को उस साइड लेके चले जाओ, तो 1043 माइनस ऑफ 11, 20 of x इज इक्वल टू 1043 से अगर 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा अपने पास 1043 से अगर आप 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 को सब, सो ये अपने पास कितना है, 11 है ना, तो उस साइड लेके चलो 11 को। क्या, एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, भागफल जो अपना 11 आता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हूँ यहाँ पर, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा
ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो भागफल जो हो रहा है वो अपने पास भागफल 11 आ रहा है, ठीक है ना, एंड रिमाइंडर जो हो रहा है वो 20 आ रहा है। क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ, ये भागफल अपना 11 है एंड रिमाइंडर जो आ रहा है वो 20 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप निकालो ये एक्स का वैल्यू निकालो। तो ये पूरा इक्वेशन गलत हुआ, मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी फॉर मिस्टेक, क्योंकि ये मैं ध्यान नहीं दिया उस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट में कट नहीं रहा था, मैं आगे बढ़ा था, आगे हाथ ही नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट कटना चाहिए तो कट नहीं रहा था। तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या, ये अपना 11 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपना 11 है यहाँ पर, ओके। एंड देन ये क्या, ये 20 रिमाइंडर आ रहा है, ओके। रिमाइंडर जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि मैंने किस नंबर से डिवाइड दिया, वो नंबर बताओ क्या नंबर होगा। तो क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, 20 इजिकल टू बराबर होगा 1043 के, ओके। तो 11 ऑफ एक्स इजिकल टू 1043 माइनस 20 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 11 ऑफ एक्स इजिकल टू क्या बचेगा, 1023 बचेगा, ओके। तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया 1023 अपॉन 11। जब इसको डिवाइड दोगे तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो कैसे डिवाइड देते हैं, 11, देखो 10 से छोटा, 10 छोटा पड़ रहा है 11 से, तो आओ आगे बढ़ो, 102 हो गया। तो 11 नवा 99 होता है, ठीक है ना। बचा अपने पास कितना, हाथ में 3 बचा, 3 यहाँ पे लिख दो साइड में। तो 11 33, डेट मीन्स कहने का मतलब 93 अपना रिजल्ट आएगा। मतलब उस नंबर को मैं 93 से डिवाइड दूंगा, तो जो भागफल आएगा वो 11 आएगा। डेट मीन्स जो अपने पास क्वेश्चन आएगा वो 11 आएगा, रिमाइंडर 20 आएगा, ठीक है ना। वो अपना डिवाइजर क्या होगा 93 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाता है, ये अपना क्वेश्चन फ्रेमिंग था। अब मैं इसको इतना स्टेप में बनाया, आपको इतना स्टेप में नहीं बनाना, आपको सिंपल करना क्या है कि क्या करोगे, जो नंबर दिया रहेगा ना उससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सबसे पहले, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं, आपको यहाँ पे करना नहीं है कि हाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखना, आप माइंड में इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या आएगा 1023 आएगा, और जो अपने पास जो रिजल्ट आया था उससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो जो डिवाइड करोगे तो वो 93 आ जाएगा। तो एक स्टेप में अपने पास एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो वो नंबर अपना 93 है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल देते। देखो मैंने एक लाइन में इसका आंसर लिखा, और आपको समझाने के लिए देखो मैंने कितना सारा यूज किया पेज, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसका मैंने ट्रिक्स भी बता दिया किस तरीके से होता है। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन से पढ़ने पहले अलजेब्रा मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है, अब उसके बाद अलजेब्रा पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अलजेब्रा पे क्वेश्चन होगा। तो अलजेब्रा पे जो क्वेश्चन होगा उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला जो है जो याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला जो रहेगा आपका, सबसे पहला फॉर्मूला आता है जो बेसिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको बेसिक से चले एडवांस तक आगे बढ़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab होता है, ओके ना। सेकंड फॉर्मूला इसी का होता है, अगर a माइनस बी रहेगा का स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर ये माइनस होगा तो 2 इंटू ए माइनस बी, ए इंटू बी होता है ना, तो बी का वैल्यू देखो माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज कहने का मतलब माइनस ऑफ 2b होगा। तो अगर प्लस वाला याद है तो ऑटोमेटिक माइनस वाला याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है ना, एंड बी का वैल्यू भी पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे ए का वैल्यू पॉजिटिव है, बी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। थर्ड जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो याद रखना है। अब इसी से इन दो फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला जो होगा वो फॉर्म होगा, वो बनेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी फॉर्मूला का कहाँ पे यूटिलाइजेशन है, कहाँ पे इसको यूज करोगे, वो मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके ना। अब ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये बताता हूँ। इन्होंने देखो क्या किया, ये अपने पास ए स्क्वायर है, ये वाला अपने पास देखो ये ए स्क्वायर है, ओके ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को इन्होंने ऐड किया है, तो ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे इधर वाले पार्ट को, तो ऐड करना से ये वाला एंड ये वाला टर्म कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपना, ठीक है ना, ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इस तरीके से ये रिजल्ट निकलता है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये जो अपना है ना ये स्क्वायर यहाँ पर है, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ अब आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट, तो आप इसको याद नहीं करोगे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पता करोगे। अगर बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप कॉन्सेप्ट से निकालोगे। अब फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला 4 क्या बोलता है कि अगर ए प्लस बी का स्क्वायर हो, ठीक है ना, एंड माइनस अगर हो ए माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट ये 4ab से 2ab से 2ab जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करने से माइनस से प्लस हो जाएगा। किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन को चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, ठीक है। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एंड ये जुट के हो जाएगा 4 ऑफ ए बी,
ठीक है ना, इस तरीके से निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, वो 4 ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो सब्ट्रैक्ट वाले पोर्शन पे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा, याद रहेगा इसलिए। ठीक है ना, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है मैं वो बता दे रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला को याद ना करो, आप उसके पीछे का लॉजिक समझो। ये फॉर्मूला क्या होता है, 4ab, अगर ये माइनस रहेगा तो 4ab हो जाएगा, अगर ये प्लस रहेगा तो 2a² प्लस b² होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 5 देखो, 5 क्या बोलता है, अब अगर सपोज कर लो कि a² माइनस ऑफ b² रहे, ठीक है, सिंपली ये रहे, इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ऑफ a माइनस बी। ठीक है, ये रहेगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि सारे पावर्स को बाहर में ले रहे थे, अब पावर्स को मैंने अंदर में लिया। तो पावर्स को अंदर में लेने से क्या होता है कि a प्लस बी होगा एंड a माइनस बी होगा, ये अब तक बचपन से पढ़ रहे हो, सब कुछ नहीं, सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, अब आता है क्यूब वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, दैट मीन्स कहने का मतलब जो क्यूब वाला फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब, सबसे पहले देखो तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब का। ठीक है ना, ये कहाँ से आया, तो इसका पीछे का रीजन बताता हूँ। इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, जैसे मान लो सपोज अगर वो कोई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आता है, एक्स इंटू एक्स कह सकता हूँ ना। उसी तरीके से अगर मान लो कोई एक्स क्यूब है तो उसको मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर मान लो ये ए प्लस बी का होगा। ठीक है ना, जैसे ये इसको ए प्लस बी को होल क्यूब को इसको मैं तोड़ सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, इसको तोड़ोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। तो इतना प्रोसेस ना करके अब सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना, वो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो फिर उसी तरह से 7 से a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेम रहेगा क्योंकि ए क्यूब माइनस बी ऑफ क्यूब एंड माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस। अब ये कहाँ से है, जैसे ए क्यूब यहाँ पे था प्लस, दोनों में प्लस था, तो ए क्यूब मान लो सपोज कर लो कि ए स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मान लो ये अगर माइनस पावर में ए स्क्वायर है तो इसको माइनस ब्रैकेट के बाहर रखो। ठीक है ना, तो माइनस ए पे स्क्वायर है तो होता क्या कि माइनस ए इंटू माइनस ऑफ ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस ए का क्यूब है, ठीक है ना, दैट इज कहने मतलब माइनस ए इंटू माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए, तो ए इंटू ए तो प्लस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू माइनस ऑफ ए, दैट मीन्स कहने का मतलब माइनस ए क्यूब होगा ना। तो अगर पावर जो है, अगर पावर अपना ऑड में रहता है तो अगर माइनस होगा तो वो माइनस आ जाएगा, अब अगर इवन में रहता है तो चाहे वो माइनस हो चाहे तो वो प्लस हो, वो हमेशा प्लस में ही रिजल्ट आता है। ठीक है ना, उसी तरीके से ये माइनस में था तो माइनस हो गया, माइनस था ये माइनस था। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखो, अब ये अपना अब एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब, सेम वही फॉर्मूला है, इसी को मैं हल्का यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसी को मैं हल्का एडवांस लेवल पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो ए प्लस बी होगा, ओके ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस है ना, तो यहाँ पे होगा माइनस ए बी, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर। ओके ना, तो इस तरीके से होता है। ये अपना पॉइंट नंबर हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है ना, ये 8 नंबर पॉइंट। अब लास्ट एंड 9 पॉइंट देखो, 9 पॉइंट क्या बोलता है, अगर सपोज ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहे तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ओके, एंड देन ए स्क्वायर, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस रहेगा, एंड ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कहाँ से ये आ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है ना, तो आप एक बार दोबारा जब इस पीपीटी को देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ये अपना मैंने पूरा फॉर्मूला बताया अलजेब्रा का, इसके बाद भी और भी होता है, माइनस 3a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc एक फॉर्मूला होता है। तो वो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं उसको वहीं पे बताऊंगा, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से ऐसा फॉर्मूला आया। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी बेस पे आपको मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बोल देगा ये थोड़ी कि आप 2 + 3 का क्यूब निकालो, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा, a + b का होल क्यूब ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग करता है वो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करता है। ठीक है ना, जो एग्जामिनर होता है वो कैसा क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, इसका क्या होगा वो निकालो आप। ठीक है ना, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला नहीं जानता होगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझता होगा, वो क्या करेगा, 66 का स्क्वायर निकालेगा, फिर 34 का स्क्वायर निकालेगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेगा एंड देन उसका रिजल्ट निकालेगा। तो इतना करने में बहुत टाइम आपको लगेगा। तो आप क्या करो, देखो अगर सपोज आप 66 को ए मान लो एंड 34 को बी मान लो, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर
माइनस ऑफ बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दो तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, ठीक है ना, इंटू ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे अपने लिए ए कौन सा है, अपने लिए 66 ए हो गया, तो ए प्लस बी 34 इंटू ए माइनस बी, डेट मीन 66 माइनस 34। ओके, तो 66 एंड 34 करोगे जोड़ोगे तो वो 100 आएगा, ओके ना। इंटू इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास आएगा वो 32, तो मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई 32। तो देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, 32 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 जीरो बैठा है ना, 100 से जीरो वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं करना, लास्ट में 2 जीरो, अगर एक जीरो रहेगा तो एक जीरो से बैठा देना, तो 3200 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकाला, देखो मैंने कोई स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर मैंने नहीं निकाला, तो इसको मैं एक स्टेप में आंसर लाता, कैसे लाता, 66 को 34 को माइंड में ऐड करता तो 100 आएगा, ओके ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 32 आएगा। डेट मीन्स मैं डायरेक्टली आंसर पे देखता कि 3200 है कि नहीं, 3200 तो टिक में मार दूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर निकलता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन और पूछ देगा। ये तो पहला स्टेप का पहला पॉइंट का मतलब पहला मेथड से क्वेश्चन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि सपोज करो 270 इंटू 270 प्लस 183 इंटू 183। अब आप ध्यान लगाना कि जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछना अलजेब्रा का, तो आप इस नोटिस करना कि जो भी वर्ड्स होता है ना, जो भी डिजिट जो होता है वो देखो भी जोड़ने पे कहीं ना कहीं टर्म जीरो का आएगा। तो देख रहा हो ये 270 एंड 183 दोनों को जब जोड़ोगे तो अप्रोक्स लगभग 300 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन खासकर फ्रेम ही करता है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। वो क्वेश्चन खासकर वैसा फ्रेम करता है ताकि आप उसको कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो चलो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करो, मुझे क्या करना है इसको, तो क्या यहाँ पे बन रहा है, तो आपके पास देखो क्या, अगर मान लो सपोज कर लो, अगर इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे कर दूं, अगर सपोज कर लो इसको मैं ए स्क्वायर कह लूँ प्लस ऑफ बी स्क्वायर, है ना, ए इंटू ए डेट मीन्स ए स्क्वायर, बी इंटू बी डेट मीन्स बी स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है, तो हाँ होता है। पहला फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी करो, ठीक है ना, ए माइनस बी करो एंड उसका स्क्वायर करो, फिर प्लस 2a भी कर दो, चाहे तो a प्लस बी का स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला किस तरीके से निकल रहा है, तो आप अगर इतना आप लॉजिक लगा सकते हो तो ठीक हो, नहीं तो एक और ऑप्शन आपके पास, आपको मैं बताऊंगा क्या ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, पहले समझो कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है इसमें। तो पहला ये क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये दोनों चाहिए ना, मुझे चाहिए ये दोनों। तो अगर मैं इसको ओवर साइड भेज दूँ दैट मीन्स ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेम आ रहा ना, तो अगर मैं यहाँ जहाँ पे हमारा ए जो ये है एंड बी जो है अपना 183 है एंड 2ab, तो अब लॉजिक लगाओ कि क्या मैं इतना मल्टीप्लाई करूंगा, ए प्लस बी को जोड़ूंगा डेट मीन्स कहने को 217 एंड 183 को जोड़ूंगा फिर उसका स्क्वायर करूंगा, तो बहुत कैलकुलेटिव पार्ट हो रहा है। आपके मन में ये डाउट आ रहा है वैसे आप ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते, मैं इसका रीजन दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ए प्लस बी को जोड़ोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे माइनस ऑफ 2 इंटू ए बी डेट मीन्स 217 को मल्टीप्लाई करोगे 183 से, ठीक है, तब जाकर वो एक रिजल्ट आएगा। तो अपने को इस फॉर्मूला से ये वाला लॉजिक से नहीं चलना है, ठीक है ना, ये लॉजिक से अपने को नहीं चलना है। तो लॉजिक फिर कौन सा होगा सर, तो लॉजिक जो होगा, मुझे जो लॉजिक लगाना है वो लॉजिक मैं देखो यहाँ पर पेन का कलर चेंज करके बता रहा हूँ। तो इस अपने के पास क्या 217 है ना, 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकता हूँ 200 माइनस 17 का स्क्वायर। तो मैं ये लॉजिक लगाया क्योंकि देखो ये 17 200 से ज्यादा है और ये 17 200 से कम है, मतलब ये जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये ऐसा फॉर्मूला होता है तो देखो यहाँ पे चलते हैं, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 ऑफ ए बी, ठीक है ना। फॉर्मूला तो यही ना होता है 4 ऑफ ए बी। तो बस आपको मिल गया रिजल्ट, आपको यही तो करना था। तो अगर ये रिजल्ट मिल गया डेट मीन्स कहने का मतलब अगर आपको ये रिजल्ट मिल रहा है तो ये देखो कहाँ से रिजल्ट आया, 4 ऑफ ए बी हो रहा था ना, तो ये देखो क्या हो गया। तो ये आपने क्या फॉर्मूला बना यहाँ पर, एक मिनट कहाँ गया वो पेज, ये पेज।
तो ये क्या है अपने पास बीच में प्लस है ना, तो सॉरी ये प्लस वाला साइन है ना, तो प्लस वाला साइन मतलब कहने का मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लूंगा, और मैं पहले भी बताया कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर तो क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन ए स्क्वायर में कौन अपना ये अपना ए हो गया, ठीक है ना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अपने लिए ए हो गया एंड देन अपने लिए ये बी हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर डेट मीन कहने का मतलब 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट मीन 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू, अब 200 का स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो 2 का स्क्वायर तो पता है ना 4 होता है, और बाकी 0 का स्क्वायर करोगे तो मान लो सपोज एक 0 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो वो 2 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 0 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 0 हो जाएगा। प्लस 17 का स्क्वायर आपको तो मैंने बताया था पहले कि आपको 30 तक स्क्वायर याद कर लेना है एंड 20 तक क्यूब वाला याद कर लेना है, ठीक है ना। तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 8057 ऑफ 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये अपना इस तरीके से आंसर निकाल लिया। तो आप देखो मैं एक क्वेश्चन को समझाने के लिए कितना मैं डीपली में गया। तो आपको जो रिजल्ट निकालना है कंक्लूजन करके, आप ये जैसे ये क्वेश्चन देखा, आपने ये क्वेश्चन देखा, तो बस आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे हिट करोगे, ठीक है ना, आपका हिटिंग यहाँ पे होगा, आप ये हिट कर लोगे, ठीक है। अगर आप इस इनिशियली स्टेट से स्टार्ट करो, इनिशियल से आप यहाँ पे हिट करोगे, अगर ये हिट कर लिए तो उसके बाद फॉर्मूला तो आपको लिखना नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे चले जाना एंड फिर उसका सोल्यूशन निकाल देना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखो और भी क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करता है। पहला तो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो फ्रेमिंग करेगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेमिंग कर सकता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है, अब जब ये प्रैक्टिस करते चलोगे तब ये आपका बनते चलेगा, ठीक है ना। तो आप इसका नोट्स बनाते चलना साथ साथ, ताकि आपको ये हैबिट हो जाए। और बाकी मैं आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा, क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर बोलोगे तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप प्रैक्टिस भी सेट कर लेना। तो अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है 287 इंटू 287, ठीक है ना, प्लस 269 इंटू 269, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 287 इंटू 2 ऑफ 69। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग दिया। तो बोल रहा है कि इसका रिजल्ट बताओ, क्या रिजल्ट आएगा। तो अब आपको क्वेश्चन को देखिए, आपको माइंड में हिट करना चाहिए कि क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे। ये देखो क्या है, ए इंटू ए है प्लस बी इंटू बी है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है। तो डेट मीन्स ये क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है ये ए स्क्वायर आ रहा है एंड ये आ रहा है बी स्क्वायर आ रहा है। तो इतना टाइम नहीं देना आपको, डायरेक्टली नहीं करना, -2 ऑफ ए बी हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है ना। यही फॉर्मूला तो कह रहा है, यही तो आपको हिट करना है ना। अगर ये आप हिट कर लिए तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो आप इतना कुछ नहीं देखोगे, ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है ए माइनस बी, दैट मीन्स 287 माइनस 269, 287 माइनस 269 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करो, 287 को 269 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा 269 है ये, तो जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा, ठीक है ना, वो 8 आएगा, ठीक है। एक मिनट, 8 नहीं 18 आएगा, ठीक है ना, 8 नहीं 18, ये 18 होगा, ठीक है, 18 आएगा। इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 324। तो देखा ये क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन को देखा, डायरेक्टली यहाँ पे हिट करो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हिट करो, ठीक है ना। क्वेश्चन देखा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म किया गया क्वेश्चन, मतलब कि क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। 287 को सब्ट्रैक्ट करना 269 से, जो रिजल्ट आएगा 18, उसका स्क्वायर करना माइंड में। ये मैथ मतलब एक कैलकुलेटिव पोर्शन वाला पूरा नंबर सिस्टम है, मतलब आप माइंड में इसका आंसर बना सकते हो। तो 324 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चन। कुछ और टाइप का जो क्वेश्चन है फ्रेमिंग करते हैं, जिसमें से एक और टाइप ये होता है। अब ये अपना तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील कर ले रहा हूँ, ताकि आपको जब बनाओ, आप क्वेश्चन लेके बैठो तो आपको प्रॉब्लम ना लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने बताया ही नहीं, ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन तो बताया ही नहीं आपने। तो मैं हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप उसको करना क्या, आपका काम कि आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो हर पैटर्न को मैं यहाँ पे डील कर ले रहा हूँ। तो क्या एक पैटर्न हो सकता है, फिर सेकंड पैटर्न हो सकता है 5 इंटू 9 इंटू 187, ठीक है ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेमिंग करेगा, माइनस 589 माइनस 187, ठीक है ना, ये प्लस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है, माइनस 187 का स्क्वायर, और फिर डिवाइड कर देगा यहाँ से, यहाँ पे एक डिवीजन लगा देगा, और डिवीजन कर देगा 589 इंटू 187। तो अब आपको लॉजिक लगना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन तो कभी, जैसे इतना बेवकूफ नहीं है। जो भी एग्जाम देती है संस्था, जो भी अपना मान लो आरआरबी एग्जाम ले रही है, सपोज कर लो ये एग्जाम लेने वाली आरआरबी है,
ठीक है। या फिर मान लो कि एसएससी एग्जाम ले रही है, कोई भी एग्जाम ले रही है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एग्जाम ले रही है, ठीक है ना, जो एग्जाम लेने वाली इतना बेवकूफ थोड़ी कि बच्चों को इतना कैलकुलेटिव पार्ट देगी। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। आपको ये समझो कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको इतना, मतलब एक तो एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 1 मिनट टाइम ही मिलता है, 1 मिनट से भी कम आपको टाइम मिलता है, और क्या इतना कैलकुलेटिव पार्ट क्वेश्चन दे देगी? तो ऐसा कभी नहीं करेगा वो एग्जामिनर। तो वो मतलब कुछ ना कुछ इसमें कहना चाह रहा है, वो एक फ्रेमिंग बना के दिया है, चाहे तो वो फॉर्मूला पे हो, चाहे तो वो कॉन्सेप्ट पे हो। ये जो ये फॉर्मूला पे फ्रेमिंग किया गया, तो किस तरीके का ये फॉर्मूला पे फ्रेमिंग किया गया, वो फॉर्मूला पे फ्रेमिंग देखो किस तरीके से। तो इसको आप अगर देखोगे तो ये देखो, ये क्या, मान लो सपोज अगर इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, तो सेम 589, तो 589 यहाँ पे, तो ये भी ए हो जाएगा एंड देन ये भी बी हो जाएगा। ओके, 589 ये भी है तो ए हो जाएगा एंड देन ये बी हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। एंड नीचे में क्या जा रहा है, नीचे में हो रहा है ए इंटू बी, डेट मीन्स ए इंटू बी। तो इसका जो रिजल्ट होता है, अब आप नोटिस करो यहाँ पे, थोड़ा सा गौर करो, ये जो होता है, ये फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 4 ऑफ ए बी होता है, ठीक है ना, 4 ऑफ ए बी, ठीक है ना। एंड नीचे में क्या दे रखा है, ए बी, ठीक है, तो ए बी से भी जाएगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो 4 आएगा। तो देखा आपने, इसको मैं इसका कुछ वर्ड्स को भी टच नहीं किया, एक वर्ड को भी टच नहीं किया, और इसका रिजल्ट जो है मैं डायरेक्टली लेकर आ गया, इसका रिजल्ट 4 आएगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना, इस तरीके से इसका रिजल्ट आता है। ओके, तो ये आपको मतलब अब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछ रहा है। तो अब मैंने देखो, मैंने बगैर वर्ड्स को छुए मैं इसका आंसर निकाल दिए। अगर मैं सपोज मैं क्वेश्चन को देखता, तो मैं क्या करता, देखता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले रहा है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले रहा है, बटे में ए इंटू बी दे रहा है, मतलब कि ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा 4ab आएगा, नीचे क्या ए बी से भी जाएगा, मतलब कि रिजल्ट जो अपना 4 आएगा। तो मैं इसको मन में सॉल्व कर दिया कि इसका रिजल्ट 4 आएगा। इस तरीके से फ्रेमिंग करेगा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला कहाँ से, ए माइनस प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं पहले बता दिया हूँ, तो वहां से आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। एक और पैटर्न होता है, वो पैटर्न कैसा रहेगा, वो पैटर्न जो होगा 4 नंबर ऑफ पैटर्न, वो पैटर्न कैसा होगा क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन पूछ देगा कहीं पर कि 931, ठीक है ना, प्लस ऑफ 138 का होल स्क्वायर, सेम पैटर्न वही रहेगा, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, नीचे में जो रहेगा वो इन दोनों का सम रहेगा, ठीक है ना, 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। तो अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग देख रहे हो किस तरीके से बना रहा है, ये अपने लिए ए है, ये अपने लिए बी है, एंड ये ए है एंड देन ये बी है, ठीक है ना। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। ओके, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा है, फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर एंड देन प्लस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, नीचे में क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, वैसे भी मैं इस क्वेश्चन को पैटर्न को देखकर मैं उसका रिजल्ट बता दूंगा, लेकिन रिजल्ट बताना एक नहीं है, उसको सीखना भी तो चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे से काट दोगे ये, ठीक है ना, बचेगा क्या 2। इसको देखो, बगैर इस क्वेश्चन को टच किए मैं इसका रिजल्ट 2 लेकर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको करना क्या पड़ेगा ना दोस्त, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस का मैथ्स नहीं है, मैथ्स पॉसिबल नहीं है इतना। जब तक मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स आपके हैंड में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये सब सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। तो आप क्या करो कि आप बुक उठाओ, RS अग्रवाल का बुक उठाओ, उसमें कम से कम 200 क्वेश्चन दे रखा है नंबर सिस्टम पे, और सब यही सेम सेम पैटर्न पे दे रखा है। आप अगर एक क्वेश्चन बना लोगे ना, आप पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करो और पूरा 200 तक चलो, ठीक है ना, पूरा बनाते चलो, तो आपका देखना हर एक क्वेश्चन टच हो जाएगा। जो मैंने बताया ना, सारा कॉन्सेप्ट जो मैं दिया, वो सारा कॉन्सेप्ट उसमें टच कर जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे जाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन को। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करने से आपका नहीं बनता है मैथ्स। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स नहीं जानते हो, मैथ्स तो आपको आता है, लेकिन आप भूल जाते हो क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैथ्स बगैर प्रैक्टिस का आपको होगा नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है ना, है ना। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नया टाइप का फ्रेमिंग देखो क्वेश्चन का, जैसे ये अपना कितना, ये अपना 4 टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग हो गया। अब 5th टाइप्स का देखो किस तरीके से क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग करेगा अलजेब्रा में। तो जो फ्रेमिंग करेगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखो 465, ठीक है ना, प्लस 415 का स्क्वायर कर लो। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखो 4 इंटू 465 इंटू 415। अब इसका देखो फ्रेमिंग क्या कर रहा है, ये क्या है, मान लो अगर ये ए है, यानी ये बी है,
ओके ना। ये 4 इंटू ए इंटू बी, दैट इज कहने का मतलब a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, ये फॉर्मूला का फ्रेमिंग हो रहा है। तो ये कहाँ से फॉर्मूला का फ्रेमिंग हो रहा है, इसके पीछे चलो फॉर्मूला वाला सेक्शन पे चलो, ठीक है ना। फॉर्मूला वाला सेक्शन में आओ, इस फॉर्मूला पे क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, ये फॉर्मूला में आ रहा था ना। तो ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, ये जो फॉर्मूला आया वो अपना वो ए माइनस बी का स्क्वायर से आया, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला आया वो ए माइनस बी का स्क्वायर से आया फॉर्मूला। तो बस यही तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यही तो लॉजिक समझना है आपको, कहाँ से ये आ रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर ये लॉजिक समझ जाते हो तो आ जाएगा। एक मिनट, कहाँ गया स्लाइड अपना, ये रहा स्लाइड, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये जो अगर सपोज इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको चलो ये कहाँ से, जैसे आप मैं बोल रहा हूँ कि ए माइनस बी का स्क्वायर से आ रहा है ये फॉर्मूला, तो आपको डाउट होगा सर आप कैसे बोल दे रहे हो कि ऐसा यहाँ से आ रहा है। तो ठीक है भाई, चलो मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। तो ए प्लस बी को थोड़ा तोड़ो तो क्या टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक है ना, माइनस 4ab पहले से दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 4ab, डेट मीन्स माइनस 2ab होगा, होगा ना। क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ये। तो वही तो मैं बोला कि ये जो है a माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। तो बस कुछ नहीं, अगर ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, आप वहां तक हिट कर लिया, आपका दिमाग वहां तक हिट किया, तो करना क्या, डेट मीन्स 465 माइनस ऑफ 415, ठीक है ना, उसका स्क्वायर करना है। आप इतना मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे यहाँ पे। तो 465 से 415 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 50 आएगा, उसको स्क्वायर कर लो। इट मीन 50 का स्क्वायर आपको पता नहीं है, लॉजिक लगा 50 का स्क्वायर पता नहीं है, तो भाई एटलीस्ट 5 का स्क्वायर तो पता होगा ना आपको। तो 5 का स्क्वायर 5 होता है, 25 होता है। और जीरो को मैंने क्या बताया कि अगर एक जीरो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे 2 जीरो हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो हो जाएगा, तो 25 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम करता है। एंड लास्ट एक और टाइप का क्वेश्चन देखो फ्रेमिंग करता है। चलो चलो मैं एक क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ वो किस तरीके से फ्रेमिंग करेगा, ठीक है ना। तो अब एक ए क्यू एंड बी क्यू वाला फॉर्मूला पे मैं फ्रेमिंग करता हूँ, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो ये जो टाइप्स रहेगा वो 6 टाइप ऑफ फ्रेमिंग रहेगा, ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा एक तरह का सीक्वेंस चला रहा हूँ कि क्या आपको सीखना है, क्या आपको करना है। मैं हर एक टाइप को टच कर रहा हूँ। तो अगर आप टाइप, आपने टाइप सीख लिया ना, अगर ये किस तरीके से क्या क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहा है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्त। पढ़ोगे तो क्या हो, सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हैं। स्मार्ट कौन पढ़ रहा है, स्मार्ट तरीके से कौन पढ़ रहा है, उसको कौन अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है टाइम को। अगर आप टाइम को यूटिलाइज करोगे ना, जैसे आप ठीक है आप इसको बना लोगे, मान लो कि आप जिद करोगे नहीं है सर हम इसको जोड़ेंगे स्क्वायर करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्ट आएंगे, तो भाई ये स्मार्ट वर्क नहीं ना हुआ, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ना। तो इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको, अब आपको डाउट होगा सर ये जो कॉन्सेप्ट आपने फॉर्मूला लगाया कैसे हिट किया, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को याद नहीं हो पाता है। तो दोस्त ये जो है ना ये प्रैक्टिस से आता है। जब तक आप मान लो कि एक टॉपिक पे यानी एक पॉइंट्स पे एक जो फॉर्मेट है उस पर कम से कम 100 क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, तब तक ये फॉर्मेट आपको याद नहीं होगा। तो बस प्रैक्टिस करो, आपको मैथ्स आती है, आप डरते हो सिर्फ मैथ्स से। मैथ्स जिस दिन बनाना चालू कर दोगे अपना, उस दिन आपको मैथ्स में महारत हासिल करोगे। मैथ्स आप बनाना सीखो, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना सीखो। मान लो ठीक है, जैसे मैं स्टार्टिंग में सबसे पहला हमारा जो लेक्चर था मैंने 0 1 2 3 से स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग रहा होगा। तुम्हें बोरिंग नहीं लगना चाहिए, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। आप ठीक है आप पढ़ने वाले हो, लेकिन और बंदे जो है पढ़ने वाले नहीं है ना, तो उसके तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। आप बेसिक से सीखोगे, अगर आपका बेस मजबूत रहेगा ना, जैसे ये क्वेश्चन देख के आपका बेस ही पता नहीं, आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है, हिट ही नहीं कर पा रहा हो, वहां पे जाके हिट नहीं कर पा रहा हो। मैं थोड़ी फॉर्मूला याद किया, मैं प्रैक्टिस से हमें आया ये सब, प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा ये। तो चलो मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, 6 टाइप का। मान लो क्वेश्चन कुछ अब एक क्यूब वाले पे लेता हूँ, ठीक है ना, तो पूछ देगा 735 इंटू 735 इंटू 735, ठीक है ना, माइनस ऑफ 105 105 इंटू 105, इस तरीके से होगा। एंड नीचे में जो रहेगा वो दे देगा 735 इंटू 735 प्लस ऑफ 735 इंटू 105 प्लस ऑफ 105 इंटू 105, ओके ना। अब ये क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। तो ये देखो ए है, अगर ये ए होगा तो सभी ए है ना, यहाँ पर मान लो अगर इसको बी, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए डेट मीन्स ए क्यूब, है ना, माइनस ऑफ बी इंटू बी डेट मीन्स बी क्यूब। ये इस तरह का फ्रेमिंग है। मैं इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ, मैं तो इसका दोस्त आंसर बता दूंगा तुरंत, लेकिन आंसर बताना हमारा काम नहीं है ना, हमारा काम उसके पीछे का रीजन बताना कि वाई वाई इट इज चूज, मैंने इसको क्यों चूज किया, मैं इस फॉर्मूला को क्यों चूज कर रहा हूँ, ये रिजल्ट जो है कैसे आ गया, मैं उसका रीजन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अगर ए होगा, ये अपना मैंने ए माना था, तो ए इंटू ए डेट मीन्स ए स्क्वायर हो गया, प्लस
ए इंटू बी डेट मीन्स ए बी हो गया, ये क्या हो गया बी इंटू बी डेट मीन्स बी स्क्वायर हो गया। तो अब टच करो, आप फॉर्मूला टच करो कि कोई ऐसा फॉर्मूला है क्यूब वाले में जिसमें ए स्क्वायर आता है, ए बी आता है, बी स्क्वायर भी आता है। तो हाँ एक फॉर्मूला तो है, जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कौन सा है, तो वो जो फॉर्मूला, चलो मैं उस फॉर्मूला पे लेके चलता हूँ ताकि आपको सामने वो डॉट क्लियर हो जाए। क्या होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होना चाहिए, या फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा वाला फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखो तो ऐसा फॉर्मूला है यहाँ पे कहीं पे, ये देखो यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला इस साइड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब, यहाँ पे है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना फॉर्मूला ऐसा। तो क्या क्या क्वेश्चन जो कैसा फ्रेमिंग किया है, वो क्वेश्चन जो फ्रेमिंग किया है इस वाले को, इस पूरे टर्म को ये क्या किया कि उठाकर नीचे लेकर आ गया, यहाँ पर लेकर आ गया। तो बचेगा सिर्फ क्या दोस्त, बचेगा सिर्फ ए माइनस बी ही ना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा ए माइनस बी। बस अपने रिजल्ट आ गया। तो चलो इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला बचे रहने देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा ना, क्योंकि ये नीचे चले जाएंगे नीचे। क्वेश्चन तो उस तरीके से फ्रेमिंग किया है इन्होंने। तो क्या है क्वेश्चन में फ्रेमिंग किस तरीके से किया होता है, कहाँ गया वो स्लाइड, ये रहा। तो क्या था इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, ये वाला नीचे गया तो बचा क्या, सिर्फ ए माइनस बी बच रहा है ना, तो ए माइनस बी अपने पास हो गया। या फिर चलो अगर ऐसे भी नहीं, मैं ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट होगा सर आपने ए माइनस बी डायरेक्टली कैसे लिख दिया। तो चलो मैं एक और रीजन दे रहा हूँ, ए माइनस बी इसका रिजल्ट निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद में इसको डॉट को क्लियर कर रहा हूँ। ए माइनस बी करने का मतलब 735 माइनस ऑफ 105, ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आएगा 630। तो देखा मैंने इस कैलकुलेटिव इतना सारा कैलकुलेशन को मैं एक स्टेप में आंसर लेकर आ गया। तो मैं ये सब कुछ नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली क्या करता, 735 माइनस 105 करता, जो रिजल्ट आता अपने पास आ जाता। तो मैं एक स्टेप में इसका आंसर लाता, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, मैं हिट कर पा रहा हूँ उस क्वेश्चन को। तो ये हिटिंग वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। चलो बहुत सारे को डाउट होगा सर आपने डायरेक्टली ए माइनस बी लिख दिया, तो चलो ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला तो पता होगा ना आपको भाई, इसका तो फॉर्मूला पता होगा ना। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, तो ए माइनस बी इंटू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे ही फॉर्मूला होता है ना। नीचे में क्या दे रखा है इन्होंने, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये पूरा टर्म एंड ये पूरा टर्म सेम है ना, तो बचेगा क्या भाई, बचेगा तो ए माइनस बी ना। तो यही तो मैं फॉर्मूला वहां निकाला ना दोस्त, इस तरीके से तो आंसर निकलता है, ठीक है। या फिर भी अभी कोई डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन करो, कमेंट में कमेंट करो, ठीक है ना। तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। ये अपना मतलब मान लो कि अलजेब्रा का इससे हटके नहीं आएगा, इससे हटके टॉपिक नहीं आएगा, इसी में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, इसमें से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा, तो आप प्रैक्टिस करना रहेगा सवाल को। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आता है एपी का, ठीक है, समांतर श्रेणी आपने पढ़ा होगा, कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। एक एपी का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। तो वो क्वेश्चन जो होता है वो किस तरीके से होता है, पहले मैं उसका फॉर्मूला वगैरह बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, एपी मीन्स अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ग्रेशन होगा, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं, ठीक है ना, या फिर हिंदी में कहते हैं समांतर, समांतर श्रेणी। हिंदी में कोई ऐसा दिक्कत होगा तो उसको तो प्रोनाउंस कर लेना, क्योंकि समांतर सही लिखा है ना, समांतर, ये सा आप पे आकार नहीं रहेगा, ठीक है ना। समांतर श्रेणी कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो चलो मान लो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, मैं फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा आपको दोस्त, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल मान लो सपोज करो कि 1 होगा, 2 एंड 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, आगे आगे चलते चलेगा, ठीक है ना। या फिर कर लो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और आगे बढ़ लो। या फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके में 3 एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये एंड देन तीसरा एग्जाम्पल ये, 3 एग्जाम्पल ये। अब आपको पहचानना है, मैं तीनों से मैं डिस्क्राइब करूंगा कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कौन है इसमें से। एपी का जो कंडीशन होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंडीशन होना चाहिए, दो नंबर का जो डिस्टेंस है ना, डिफरेंस जो है ना दो नंबर का, मान लो ये पहला दो कंजिक्यूटिव नंबर, पहला कंजिक्यूटिव, पहला ये नंबर, सेकंड ये नंबर, दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 है। फिर अगर इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा तो 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। जितने भी नंबर प्रेजेंट है अगर उन सब का डिफरेंस 1 कोई जरूरी नहीं है,
वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, बट जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो अगर वो डिफरेंस, दैट मीन्स डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, अगर वो सेम है तो वो जो नंबर रहेगा वो अपना एपी में रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, वो रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो 1 3 का डिफरेंस में कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, 1 है, डिफरेंस इज इक्वल टू 1, डिफरेंस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस 1 है, यहाँ पर देखो डिफरेंस 1 है, एंड देन यहाँ पर देखो डिफरेंस अपने पास कितना हो गया, 3 2 5, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स ये जो है वो एपी में नहीं है, ठीक है ना। चलो अब कोई नंबर जो है और सीरीज जो है वो एपी में आ जाता है, तो जो एपी में आता है तो उसका फर्स्ट टर्म को हम लोग कहते हैं ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एंड जो डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट करते हैं, एंड जो लास्ट टर्म रहेगा उसको हम लोग चाहे तो ए एन कह लो या फिर कह लो एल, ए एन से डिनोट करते हैं या फिर एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये जो सीरीज आपने लिया है, कितना कितना सीरीज है, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 पीस है ना, तो एन से उसको एन डिनोट करते हैं, यानी कितना पीस, नंबर ऑफ कितना है वो, उसको एन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 पीस है, तो यहाँ पर नंबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब बस आप फॉर्मूला बनाना है, आपको एक फॉर्मूला बनाओ। तो मान लो सपोज कर लो पहला फॉर्मूला जो बनेगा, अगर मान लो पहला टर्म होगा तो पहला टर्म में ए हो जाएगा, तो सेकंड टर्म में निकालना होगा, तो सेकंड टर्म में क्या होगा, मान लो सेकंड टर्म में अपना, तो सेकंड टर्म में क्या होगा, देखो सेकंड टर्म में निकालना, जैसे पहला टर्म में हमारा 1 है, ठीक है ना, दूसरा टर्म हमारा 2 है, तीसरा टर्म में क्या आएगा, डिफरेंस 1 है ना। तो तीसरा टर्म निकालने के लिए इस वाले में अगर डिफरेंस हमारा 1 है, तो तीसरे में निकालना, 2 में 1 को जोड़ेंगे, 2 में 1 कहने का मतलब 2 में अपना डी जोड़ेंगे, वही ना। तो अगर मान लो पहला टर्म मुझे पता है, तो अगर पहला में आप डी जोड़ोगे तो पहला दूसरा टर्म निकल जाएगा, अगर पहला में आप 2d जोड़ोगे तो दूसरा टर्म निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर पहला में फिर आप 3d जोड़ोगे तो तीसरा टर्म निकलेगा, इसी तरीके से टर्म आगे आगे निकालते चलते हैं, ठीक है ना, डॉट 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 आगे निकालते चलते हैं। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है। अब सपोज कर लो कि मुझे nth टर्म निकालना है, दैट मींस a ऑफ n निकालना है, तो a ऑफ n इज इक्वल टू क्या, मैं इन सबको जोड़ते चलूंगा, तो नहीं गुरु वैसे नहीं जोड़ेंगे हम लोग, तो a प्लस जहां तक मुझे चलना है, कहां तक मुझे चलना है, n तक चलना है ना, तो n माइनस 1 पहले वाला टर्म है, n2 ऑफ d, ठीक है ना। देख रहे हो, मतलब मैं का ये अपना पहला टर्म हो गया, ये वाला अपना पहला टर्म हो गया, ये अपना दूसरा टर्म है, तो क्या, और दूसरा टर्म में आप डी ऐड कर रहे हो ना, मतलब एक पहला टर्म में आप डी को नहीं ऐड करो, तो मतलब लास्ट टर्म में जो आएगा, सपोज कर लो मुझे निकालना है A4 निकालना है, तो A4 जो आएगा मतलब फोर्थ टर्म निकालना है, तो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म ये, तो फोर्थ टर्म करने का मतलब देखो चौथा टर्म निकालना है, n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 मतलब कि 4 माइनस 1 3 आना है यहाँ पे 3, तो वही तो यहाँ पे n माइनस 1 है इंटू डी हो गया, ए प्लस, तो बस उसी फॉर्मूला को यहाँ पे एक्सपैंड करके एक अच्छा सिस्टमेटिक वे में मैं इस फॉर्मूला को लिख दिया। तो मुझे मान लो सपोज एन टर्म निकालना है, मतलब लास्ट टर्म निकालना है, तो ऐसा टर्म बोल देगा निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को मैं डिस्क्राइब किया। और आगे देखो एक और फॉर्मूला होता है, मान लो सपोज कर लो कि मुझे निकालने के लिए बोल देगा कि समेशन ऑफ nth टर्म निकालने के लिए बोल देगा। दो तरह का क्वेश्चन इसमें फ्रेमिंग होता है, एक तो बोल देगा कि आप 8 टर्म का क्वेश्चन निकालो, मतलब 8 टर्म निकालो, nth टर्म में कितना होगा, बोल देगा क्वेश्चन में कि A10 निकालो कितना होगा, या A12 निकालो कितना होगा, उस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग करेगा, मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको। एक होता है समेशन ऑफ n टर्म निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है ना, यानी nth टर्म तक जो सम होगा उसका क्या होगा, तो सम को हम लोग s ऑफ n से डिनोट करते हैं, यानी s टर्म, s मतलब सम, और कहां तक, nth तक आपको सम निकालना है, इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2, 2 ऑफ a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू ऑफ d, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है समेशन का। अब अगर सपोज कर लो कि अपने पास ए एन है ना, लास्ट टर्म में अपने पास ए एन, और लास्ट टर्म को हम लोग ए एन कह दो, या फिर इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि लास्ट टर्म अगर एल है, ये अपना लास्ट टर्म है, तो एस एन इज इक्वल टू होगा, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ठीक है, 2a, सॉरी यहाँ पे 2a नहीं होगा, वो सिर्फ a होगा, ठीक है ना, a प्लस ऑफ एल, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला होता है जिसको लास्ट टर्म अगर पता होगा, तो एल इज द क्या, एल इज द नथिंग बट इट इज अ लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म है ये। तो अगर लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्टली समेशन निकाल लो, अगर लास्ट टर्म पता नहीं है तो ये अपना ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये सब जो फॉर्मूला आ रहा है वो मैंने बताया था ना, एन नेचुरल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इस तरीके से फॉर्मूला, वो सब फॉर्मूला यहीं से डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया। अब चलो इस पर एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, इस पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल होगा इस पेज पे। तो एग्जाम्पल देखो, अपना क्वेश्चन बोल देगा, सपोज कर लो
क्वेश्चन एक दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सारा इस पे बनेगा, जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल देगा कि एक क्वेश्चन दे रखा है 51 प्लस 52 प्लस 53 डॉट 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 100 तक, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसका दो मेथड से आप जा सकते हो, चाहे तो वो मैंने बताया था एन नेचुरल नंबर वाला समेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो उसका कैसे निकालोगे, मैं इसको फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। तो आप सबसे पहले निकालना 1 से लेकर 100 तक समेशन निकालना, मैं यही बताया था ना कि 1 से लेकर 100 तक करना, ठीक है ना। फिर 1 से लेकर आप 50 तक समेशन निकालना, और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। मान लो से पोस्ट कर लो, नहीं समझ में आया, 1 से लेकर 100 तक इसको समेशन करना, और 1 से लेकर क्या 51 से स्टार्ट हो रहा है तो 50 तक आप समेशन एक बार में और कर लेना। तो पहला स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में ये कर लेना, और फिर इस बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करोगे तो ये अपना टर्म निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन क्या मैं 2 स्टेप में करूंगा, तो इसका एक अलग फॉर्मूला है जिसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए ऐसा मैं दो स्टेप में सॉल्व करूंगा। तो अगर स्टेप मुझे कम करना है तो मुझे फिर चलना पड़ेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मींस एपी। एपी का क्या कंडीशन है, एपी का कंडीशन है कि जो कॉमन डिफरेंस है ना, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे 52 में से 51 जाएगा तो 1 बचेगा, 53 में से 52 जाएगा तो 1 बचेगा, डिफरेंस अपना सेम है, ठीक है। तो अगर सेम डिफरेंस होता है दैट मींस इस पे एपी एप्लीकेबल है। अगर एपी एप्लीकेबल है तो बस कुछ नहीं, आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो कहलाता है वो ए कहलाता है, एंड देन लास्ट टर्म जो अपना कहलाता है वो एल कहलाता है, ठीक है ना। एल हो गया, और नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू एन। एन मुझे पता नहीं है, सपोज करो मुझे एन का वैल्यू पता नहीं, ऐसे मैं बता सकता हूँ, देख कर नहीं बता दूंगा कितना इसमें एन होगा। एन कहने का मतलब कितना पीस है ये, 51 से लेकर 100 तक कितना पीस ये आएगा, ठीक है ना, कितना टर्म ये होगा, एन का वैल्यू वो, तो मैं देख कर ही बता दूंगा। लेकिन अगर सपोज मुझे पता नहीं, जैसे ऐसे तो इसका 50 आएगा, ठीक है ना, 51 से लेकर 100 तक 50 होगा। लेकिन सपोज आपको पता नहीं है तो कैसे निकालोगे एन का वैल्यू। तो अब मुझे निकालना है एस ऑफ एन निकालना है, ठीक है ना। तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू 2 ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। चाहे तो आप ये लगा लो, चाहे तो आप ये लगा लो, बट दोनों कंडीशन में आपको एन का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एल का वैल्यू पता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है, ठीक है ना। ये जाओगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ये जाओगे तो उतना कैलकुलेटिव पार्ट नहीं होगा। एन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट टर्म पता है ना, इसको कहते हैं लास्ट टर्म कहते हैं, ए एन कह लो या एल कह लो, ठीक है ना। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, मैं पहले बताया फॉर्मूला में। तो एन इज इक्वल टू क्या 100 दे रखा है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 51 है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1 है ना, तो कुछ नहीं, क्या करो ये प्लस है इसको इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 51 दैट मीन्स 49 इज इक्वल टू n-1, ठीक है ना। तो 1 को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू कितना है 50 है, ठीक है, देखा है ना 50। तो आप इस तरीके से निकालोगे। अब 50 आगे तो कुछ नहीं, इसमें पुट करो तो 50/2, 50/2 इंटू ए मीन्स 51 प्लस एल, एल का मतलब 100, ठीक है ना। सॉल्व करो तो यहाँ से 25 आ जाएगा इंटू 151, ठीक है ना। 25 इंटू 151, 151 जब सॉल्व करोगे अब आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो मैं सब बारी बारी से यहीं पर हैंड टू हैंड सारा कुछ सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, किस तरीके। अच्छा ये इसको इरेज नहीं करना था ना, लिख लिया होगा ना, इसको नोट कर लिया होगा ना किस तरीके से क्या हुआ यहाँ पर। मैं इसको इरेज कर दिया, मैं ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसको देख लेना क्या था, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मैंने कैसे निकाला वो एन का वैल्यू, क्योंकि कोई बच्चा जो होता है वो बाद में पीडीएफ से लिखता है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो एन का 100 वैल्यू दे रखा था इज इक्वल टू 51 था, प्लस माइनस n-1 इंटू डी का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। इधर जाओगे तो 49 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 50, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाले थे। फिर नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे इन दोनों को 25 इंटू 51 को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो यहाँ पे मैं कलर ही चेंज करके लिख दे रहा हूँ। तो क्या करना है मुझे 151 को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब कोई बंदा एक होगा जो बारी बारी से जो बेसिक मैथमेटिक्स का ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है वो उससे करे। तो अगर आपको 25 का टेबल याद है दोस्त तो फिर डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। आपको हर हाल में 40 तक टेबल याद होना चाहिए, 40 तक टेबल हर हाल में याद कर लो, ठीक है ना, तो बेटर होगा। नहीं 40 तक याद कर सकते हो एटलीस्ट कम से कम 30 तक तो याद कर सकते हो ना, 30 तक कर लो। तो चलो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपको टेबल याद है तो बना लोगे, नहीं टेबल याद आएगा तो फिर अलग अलग करके करते होते ना, यहाँ पे एक कट लगाते थे, पहले एक मल्टीप्लाई किया फिर कट लगाया फिर एक लिख देते फिर उसको ऐड कर देते। तो वो मेथड उतना लंबा नहीं करना, मुझे पास टाइम टेकने वाला काम करना ही नहीं, मुझे स्मार्ट वर्क करना है। तो किस तरीके से होगा, तो 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 का टेबल पढ़ो, 25 से कम 25 5 लिखाएगा, कैरी 2 बचेगा हाथ में, 25 25 125 और 2 127 हुआ ना।
तो लास्ट डिजिट यहाँ पे लिखा था 7, बचा कैरी 12 हाथ में, 25 से कम 25 एंड देन प्लस 12 करो, दैट मीन्स 25 से कम 25 और 12 जो हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। दैट मीन्स 3775। देखो मैंने एक स्टेप में आंसर लिखा है, तो 3775 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सारा जितना भी था अपने पास फॉर्मुलेशन वाला टॉपिक मैं कंप्लीट कर दिया। अब जो क्वेश्चन बचेगा इसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, अलग अलग तरह का क्वेश्चन, एक एक पॉइंट का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, मैं पहले भी बताया, जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप में मैं लॉजिक बताऊंगा, किस तरीके से लॉजिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। सेकंड स्टेप में उसका एग्जांपल बताऊंगा एंड थर्ड स्टेप में मैं उसका मिसलेनियस क्वेश्चन बताऊंगा कि साइड से भी इस तरीके से भी क्वेश्चन जो फ्रेमिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन क्वेश्चन कहीं कहीं से पूछ देता है कि ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनाओ। तो मैं ये सारा कंप्लीट कराऊंगा। अपनी वीडियो को अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर दोस्तों में अपने शेयर करो, क्योंकि आरआरबी जेईई की वैकेंसी तो आनी ही आनी है, लास्ट दिसंबर तक तो वैकेंसी आ जाएगी आपकी। तो अगर आप अभी से तैयार नहीं रहोगे तो फिर कब तैयार रहोगे, तो आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अच्छा वेटेज है। ये जो इसका वेटेज जो है वो, इसका वेटेज जो है वो 30 मार्क्स का वेटेज है। तो 30 को 30 लाने के लिए, 30 को 30 बनाने के लिए आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा नंबर सिस्टम, मैं इसका प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिर जहां बोलोगे आप, जैसा बोलोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वो करूंगा, ठीक है ना। आपको कोई डाउट आता है तो अपने डाउट को लिखो, मेंशन करो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। अगर हमसे नहीं हो पाता है तो मैं टेलीग्राम पे उसका सोल्यूशन बना कर दूंगा, अपने हैंड रिटन से बना कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ अपने आप को जोड़ो, ठीक है ना। आप हमसे पूछो, जो भी क्वेश्चन आता है वो हमसे पूछो, जो प्रॉब्लम होगा वो पूछो। कोई ऐसा रेलवे से डाउट है, रेलवे से रिलेटेड जो डाउट है उसको पूछो, मैं हर चीज़ को सोल्यूशन दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका टॉपिक जो रहेगा मिसलेनियस टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, ठीक है।